क्या आपको भी अपना पढ़ा हुआ भूल जाता है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई बात आपके मन में है, आप जानते हो लेकिन बाहर नहीं आ रही है? अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। एक बार एक शिष्य अपने गुरुजी से बात कर रहा था और बात करते करते अचानक उसको कुछ लोगों के और कुछ जगहों के नाम भूल जाते हैं। वो गुरुजी से बोलता है, गुरुजी ये बातें मेरे मन में तो हैं लेकिन शब्द नहीं बाहर आ रहे हैं, मैं इनको बता नहीं पा रहा हूं आपसे। तो गुरुजी बोलते हैं, जाओ जंगल और लकड़ी काट के लाओ। उस शिष्य बहुत ही आश्चर्यचकित था कि यार इतनी जरूरी बात है और गुरुजी मेरे को लकड़ी काटने भेज रहे हैं बात को बीच में छोड़ के। तो गुरुजी की बात मानता है और जंगल जाके लकड़ी काटने लगता है। अब कुछ ही देर में दौड़ते हुए वापस आता है, उसको वो बातें याद आ जाती हैं और आके गुरुजी से बोलता है, गुरुजी मेरे को सारी बातें याद आ गई हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को कोई बात बता रहे हो, बताने वाले हो या किसी बात के बारे में सोच रहे हो और वो बात आपको उस समय याद नहीं आती है और कुछ समय बाद या अगली सुबह वो चीज आपको याद आ जाती है? ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, जब हम बात करते रहते हैं, अचानक किसी चीज पे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, किसी चीज पे ज्यादा फोकस करके हम सोचते हैं तो वो बात अक्सर हमको भूल जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग का स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है और हमारा दिमाग जी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में सोचना समझना कम कर देता है, क्योंकि हमारा दिमाग कभी भी पेन नहीं चाहता, दर्द नहीं चाहता किसी चीज से। जितना ही आप रिलैक्स करोगे अपने दिमाग को, आपका माइंड जितना ही ज्यादा रिलैक्स होगा, जितना ही ज्यादा काम डाउन होगा, उतना ही ज्यादा सोचने और समझने की क्षमता डेवलप होगी, चीजों को याद रखने की, मेमोराइज करने की क्षमता डेवलप होगी। और गुरुजी ने ठीक वैसा ही किया अपने शिष्य के साथ। उन्होंने उसको उस बात पे स्ट्रेस नहीं डालने दिया और दूसरे काम में लगा दिया। जब माइंड उसका काम डाउन हुआ, शांत हुआ, तो उसको सारी बातें याद आ गई और आके वो गुरुजी से बताता है। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है और ये चीज ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होती है। हम जानते हैं कि कई स्टूडेंट्स जाते हैं एग्जाम देने, एग्जाम देते समय जो पढ़ा हुआ होता है एग्जाम देते टाइम भूल जाता है, याद नहीं आता कुछ भी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस समय उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं कि यार क्या होगा, एग्जाम कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे होंगे, और क्वेश्चन जब सामने आता है तो यार क्वेश्चन का आंसर मैंने पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस अपने दिमाग को दे देते हैं। इसके कारण दिमाग के तार जो होते हैं, जो नर्व्स होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं और चीजें भूल जाती हैं। और जैसे ही एग्जाम दे के बाहर आते हैं, उनको वो सारे क्वेश्चन के आंसर, सारी चीजें फिर से याद आ जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कोई चीज मेमोराइज करना है या ज्यादा देर तक अपने दिमाग में रखना है, ज्यादा दिन तक रखना है, लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी डेवलप करनी है, तो सबसे पहले चीजों को स्ट्रेस से ना लें। कोई भी चीज है, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, नॉर्मली उसको सुनिए। और जब कभी कोई चीज बोल रहे हो या किसी चीज पे काम कर रहे हो, बिना स्ट्रेस लिए काम डाउन होके एकदम शांति से काम करिए। वो चीजें आपको जिंदगी भर याद रहेंगी, कभी नहीं भूलेंगी। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात किताब लेके बैठे रहते हैं। दिन रात पढ़ने से क्या होगा? कुछ नहीं। आपको चीजों को पचाना आना चाहिए। पढ़िए उतना ही जितना दिमाग पचा सके। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है मेडिटेशन करना, ध्यान करना। ध्यान अपने दिमाग को शांत करता है और चीजों को ज्यादा देर तक मेमोराइज करने की क्षमता बढ़ाता है। और यही नहीं, बल्कि क्षमता बढ़ाने के साथ साथ जो पढ़ी हुई चीजें होती हैं वो दिमाग एब्जॉर्ब कर लेता है और दिमाग के कोने कोने में वो चीजें बैठ जाती हैं और चीजें कभी भूलती नहीं है। और दोस्तों, आपकी पढ़ी हुई चीजों को पचाने का सबसे बेहतरीन तरीका है रोज सुबह एक्सरसाइज करना, योग करना और ध्यान लगाना। इससे हमारा दिमाग, जो दिमाग के तार होते हैं, वो रिलैक्स होते हैं और चीजें मेमोराइज होती हैं। और स्टूडेंट्स के लिए जो कि एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम देने के 1 घंटे पहले आप कुछ भी मत पढ़िए, कुछ भी मत करिए, लेकिन 1 घंटे ध्यान लगा के जाइए, मेडिटेशन करके जाइए। आपका भूला हुआ चीज जो भी है, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, तो सारी चीजें मेमोराइज हो जाएंगी, याद आ जाएंगे और अपने एग्जाम में आप बेस्ट दे पाओगे। याद रखिए कि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है,
पढ़े हुए को पचाना इंपॉर्टेंट है। तो पचाने के लिए क्या करना है? एक्सरसाइज, योग और ध्यान, जो कि सबसे ज्यादा बेहद जरूरी है हम सब के लिए, हर एक स्टूडेंट्स के लिए। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जब भी एग्जाम हॉल में जाएं, अपने आप को रिलैक्स करके जाएं, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री करके जाएं, तो आपका मेहनत का पूरा रिजल्ट मिलेगा आपको। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों, एक बात और, सब्सक्राइब करके बेल दबाना मत भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचनी चाहिए।